जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में निर्विघ्न रहना है, लेकिन क्या विघ्न आने हैं या नहीं आने हैं? क्या विघ्नों से घबराना है? और बाबा कहते हैं विघ्न दूर से ही नमस्कार करके कब चले जाएंगे, या माया कब चली जाएगी और विघ्न रूप नहीं बनेगी। तो आज बाप दादा के चुने हुए महावाक्य इस विषय को लेकर देखेंगे कि विघ्न आने का कारण क्या है, निर्विघ्न कैसे बनना है, और माया विघ्न रूप बनकर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो पहले तो विघ्न आने का कारण क्या है समझाते हुए बाप दादा के महावाक्य इस प्रकार है। अगर बुद्धि बिजी नहीं रहती है तो विघ्न व माया आती है। वैसे हम बिजी रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बुद्धि से बिजी नहीं रहते हो। बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ। बाकी स्थूल रूप में तो सारी दुनिया बिजी है, लेकिन बुद्धि का टाइम टेबल न बनाने के कारण, बुद्धि से कोई न कोई अभ्यास में बिजी न रहने के कारण, मनन न करने के कारण, चिंतन न करने के कारण, फिर हमको फ्री देखकर माया आती है। और यदि हम बुद्धि से बिजी होते हैं तो फिर क्या होता है? बाप दादा के महावाक्य इस प्रकार है। अगर बिजी रहते हैं तो माया भी किनारा कर लेगी, आएगी नहीं, चली जाएगी। माया भी जानती है कि यह मेरा साथी नहीं है, अभी परमात्मा का साथी है। हम किसी के साथ काफ़ी समय से चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, बहुत उनके साथ उनके अंग संग है, लेन देन है। फिर यदि कोई किसी कारणवश दूसरे के साथ उसी प्रकार के कारोबार में बिजी हो जाता है तो पहले वाले सोचते हैं कि अच्छा अभी ये उनके साथी बन गए हैं। ऐसे ही माया देखती है कि इन्होंने परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान को अपना साथी बनाया हुआ है और उसके ही कार्य में बिजी है, तो वो भी समझ जाती है कि अभी यह मेरी साथी नहीं बनेगी और वो थोड़ी हमारे साथ फिर टाइम वेस्ट करेगी। और बाप दादा कहते हैं तो फिर माया परमात्मा को साथी देखकर फिर किनारा कर लेती है। तो ये एक विधि हो गई बुद्धि से बिजी रहना, जिससे माया फिर किनारा कर लेती है। फिर विघ्न आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, उसका फिर बाबा समझाते हैं। बाप दादा कहते विघ्न आना ये तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए। विघ्न आए लेकिन हार न खिलाए। विघ्न आने से क्या उसमें एक अच्छाई होती है? बाप दादा कहते विघ्नों का आना अर्थात सदा काल के लिए मजबूत बनाना। अब ये है उसमें पॉजिटिव थिंकिंग। विघ्न आना अर्थात सदा काल के लिए हमको मजबूत बनाना। हमारी नींव और ही मजबूत बनेगी, हमारा निश्चय और ही मजबूत बनेगा, हम अनुभव के अथॉरिटी बन जाएंगे, हमको ज्ञान की स्पष्टता और हमारी योग की गहराई और ही बढ़ेगी। ये सारी बातें हमको जब विघ्न आता है और उस पर जीत पाते हो तो ऐसे हम मजबूत बनते हैं।
तो फिर उस भाव से फिर अच्छा ही हुआ। विघ्न को भी एक मनोरंजन का खेल समझ पार करना, इसको कहते हैं निर्विघ्न विजयी। विघ्नों को देखकर सीरियस नहीं हो जाना है, विघ्नों को देखकर घबराना नहीं है, लेकिन विघ्नों को क्या समझना है? एक मनोरंजन, एक खेल, और उसको सहज तरीके से पार कर जाना है। बाबा बच्चों को पूछते, बच्चे विघ्नों से घबराते तो नहीं हो? यदि अंदर में हाँ ऐसे आंसर आ रहा है तो इसमें हम एक विषय भूल गए, इसलिए विघ्नों से घबराते हैं। बाबा कहते हैं क्यों घबराते हो? घबराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बाप का साथ है तो विघ्नों की कोई बात ही नहीं है। देखो ये हमारा स्मृति से निकल जाता है कि हमारे साथ कौन है। जब बाप साथ है तो बाप दादा कहते हैं कि घबराने की कोई बात ही नहीं है। अकेला कोई होता है तो घबराता है, लेकिन अगर कोई साथ होता है तो घबराते नहीं हैं, बहादुर बन जाते हैं। तो जहाँ बाप का साथ है वहाँ विघ्न घबराएगा या आप घबराएंगे? सर्वशक्तिवान के आगे विघ्न क्या है? कुछ भी नहीं है। विघ्न एक खेल हो जाता है, मुश्किल नहीं लगता है। और एक देखो इसमें पॉजिटिव बात क्या है? विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। जो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी हैं, वे निर्विघ्न रहते हैं। तो क्या करना है? सर्वशक्तिवान बाप का साथ विघ्नों में नहीं भूलना है। अकेला समझ घबराना नहीं है। यह एक मनोरंजन है, यह एक खेल है। मैं नहीं घबराना है, माया घबराना है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है। ऐसे हमको विघ्नों पर जीत प्राप्त करनी है और हमारी नींव और मजबूत करनी है, हमारा अनुभव बढ़ाना है। और विघ्न हमको बिजी देख करके, बुद्धि बिजी होने के कारण बाप दादा कहते विघ्न ऑटोमेटिकली किनारा करेंगे, माया किनारा करेगी। ओम